हेलो दोस्तों, गवर्नमेंट आईटीआई स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आईटीआई की ऑनलाइन परीक्षा डीजीटी द्वारा निमी पोर्टल से ऑनलाइन कराई जा रही है। इसलिए दोस्तों हम आप सभी को इस ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जाने वाले 100% वही सेम टू सेम क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए है। तो दोस्तों आज हम आपको आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की सेकेंड ईयर की ऑनलाइन परीक्षा का आपका एरिया ऑफ कट आउट रेगुलर सरफेसिस एंड इनरेगुलर सरफेसिस का चैप्टर कराने वाले हैं, अर्थात कटे हुए नियमित सतहों और अनियमित सतहों का क्षेत्रफल का चैप्टर कराने वाले हैं। दोस्तों यदि आपको आईटीआई में 100% मार्क अचीव करने हैं तो आप सभी के लिए अभी भी मौका है। दोस्तों यही प्रश्न आपके एग्जाम में सेम टू सेम मिलने वाले हैं, अर्थात कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। दोस्तों आपको किसी भी किताब की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों यह वीडियो आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन की वर्कशॉप कैलकुलेशन की है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और वीडियो में बने रहें अंत तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने आप सभी की डिमांड पर क्वेश्चन को दोनों भाषा में टाइप किया गया है। तो दोस्तों हमने इन क्वेश्चनों को टाइप करने में काफ़ी समय लगाया है। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने कॉलेज के सभी फ्रेंड को शेयर जरूर कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, वृत्त के क्षेत्रफल के लिए कौन सा सूत्र उपयुक्त है जिसका व्यास d है। तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर जिसका व्यास d दिया गया है, तो दोस्तों तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी d/2। तो दोस्तों यहाँ पर त्रिज्या d/2 हो जाएगी। तो यहाँ पर पाई आर का मान हो जाएगा d/2 का होल स्क्वायर, अर्थात पाई d²/4। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, अर्धवृत्त की परिधि क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर अर्धवृत्त की परिधि क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर अर्धवृत्त की परिधि क्या है। तो दोस्तों वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो यहाँ पर अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी पाई आर और r + r, अर्थात पाई आर + 2r। तो दोस्तों यहाँ पर ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अर्धवृत्त की परिधि है पाई आर + 2r। क्वेश्चन नंबर 3, सिम्पसन के नियम के द्वारा अनियमित आकार का क्षेत्र क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर सिम्पसन के नियम के अनुसार अनियमित आकार का क्षेत्रफल क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर अनियमित आकार का क्षेत्रफल आपको बताना है, आपको चित्र दर्शाया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर सिम्पसन के रूल के अनुसार आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा h/3 ब्रैकेट y1 + y7 + 4 ब्रैकेट y2 y4 y6 प्लस ब्रैकेट y3 + y5। तो दोस्तों ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ लेना है, यही क्वेश्चन के आपके आंसर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आपको इन्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, चक्र का सबसे बड़ा चाप को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर चक्र है, इसके सबसे बड़े चाप को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसके सबसे बड़े चाप को कहते हैं व्यास। तो दोस्तों यहाँ पर 20 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर एक आपको वृत्त दिया गया है, इसकी परिधि का सूत्र क्या है। तो दोस्तों वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, अर्थात 360 × r। तो दोस्तों यहाँ पर 2πr अर्थात सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr और अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई आर + 2r। तो दोस्तों यहाँ पर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या है। तो दोस्तों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या है। तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर अर्धवृत्त का हो जाएगा पाई r²/2। तो दोस्तों डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या है।
तो दोस्तों वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या है? तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि हमें आपने अभी बताया है। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जो कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 8, अनियमित पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको अनियमित पृष्ठ दिया गया है, इसका क्षेत्रफल बताना है, जो आपको इस तरह से दर्शाया गया है। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल क्या है? सबसे पहले दोस्तों हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं अलग अलग। तो यहाँ पर 80 इसकी लेंथ है और 15 mm इसकी चौड़ाई है। तो दोस्तों 80 × 15 अर्थात 15 अट्ठे 120 अर्थात 1200। और यहाँ पर आपकी यहाँ पर 15 और यहाँ पर इस क्षेत्र का अब हमें ज्ञात करना है, सेकंड इस क्षेत्र का ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 15 × 15 अर्थात 225 और यहाँ पर आपका बचेगा, यहाँ पर आपका 10 बचेगा और यहाँ पर 15। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपका हो जाएगा एक त्रिभुज के समान। तो यहाँ पर इसकी हाइट हो जाएगी 15 और आधार हाइट हो जाएगी 10 और आधार हो जाएगा 15। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंबाई गुणा आधार। तो दोस्तों 2 पंजे 10 अर्थात 15 पंजे 75। तो 275, 225 और 75 300 और प्लस 1200 अर्थात 1500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर 80 × 15 अर्थात 1200 हो जाएगा। और यहाँ पर अब इस क्षेत्रफल, इस एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ तक इसकी लेंथ दी गई है 15 और यहाँ पर 15 × 15 हो जाएगा आपके 225 और आपको ऊपर बचेगा एक त्रिभुज जिसकी ऊंचाई ऊपर 10 बच जाएगी और आधार हो जाएगा 15। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई अर्थात 1/2 आधार 15 गुणा ऊंचाई 10 अर्थात 2 पंजे 10 और 15 पंजे 75। तो दोस्तों यहाँ पर 225 और 75 300 और प्लस 1200 अर्थात 1500 mm²। तो दोस्तों क्षेत्रफल इसका हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 6 अंकित भाग का क्षेत्र क्या है? ए का पार्श्व त्रिभुज पक्ष 6 सेंटीमीटर है और वृत्त त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका समबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है और इसके अंदर एक वृत्त दिया गया है जिसकी त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके द्वारा 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको ज्ञात होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 3/4 a² अर्थात भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर 3/4 और भुजा है इसकी 6 का स्क्वायर अर्थात 36। तो 4 9 36 अर्थात 9 × 9√3 अर्थात यहाँ पर 9√3 का मान होता है 1.732 अर्थात 9 की 1.732 से गुणा करने पर आएगा आपका 15.58। और उसके बाद सर्किल का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। दोस्तों यहाँ पर πr² अर्थात पाई का मान होता है 3.14 और यहाँ पर 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25 अर्थात इसका आपका मल्टीप्लाई करके आएगा 7.065। तो दोस्तों 7.065 में से 15.58 का अंतर आपको ज्ञात करना है अर्थात 15.58 में से
7.065 को घटाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका घटाकर आंसर आएगा 8.505। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 8.5 के अनुसार ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अनियमित पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर एक आपको पृष्ठ दिया गया है, इसका क्षेत्रफल क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है, यहाँ पर इसकी 60 और 80 दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी आपको लंबाई यहाँ पर 80 दी गई है और चौड़ाई इसकी 60 दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर 80 और 60 अर्थात इसका यहाँ पर पूरा क्षेत्रफल हमें आप इसका ज्ञात करना है। तो 8 छंग 48 अर्थात दोस्तों 4800 इसका पूरा एरिया आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसके द्वारा 4 कोने पर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के 4 भाग काटे गए हैं। तो दोस्तों इन्हें मिलाकर आपका एक वृत्त बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका वृत्त का क्षेत्रफल इसमें से घटा देना है। तो दोस्तों यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर का मान है यहाँ पर दोस्तों 20 अर्थात 20 का स्क्वायर 400 गुणा पाई का मान 3.14। तो दोस्तों यहाँ पर जीरो जैसे ही हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, जीरो नीचे बढ़ जाएगा और जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 314 और 4 की गुणा आपकी मल्टीप्लाई करके आएगी 1256 और यहाँ पर 4800 में से 1256 जब घटाया जाएगा तो यहाँ पर आपका 4 और 4 8 7 में 2 गई 5 और 3 अर्थात 3544। तो दोस्तों यहाँ पर 20 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 20 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अनियमित पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर अनियमित पृष्ठों का क्षेत्रफल बताना है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इसका पूरी आकृति का चित्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी लंबाई और चौड़ाई की गुणा करने पर इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा अर्थात 50 × 100 अर्थात यहाँ पर 5000 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चित्र में दर्शाया गया कि अर्धवृत्त काटा गया है जिसका व्यास है 20 mm अर्थात यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो दोस्तों यहाँ पर पाई का मान हो जाएगा 3.14 तो यहाँ पर आर का मान अर्थात त्रिज्या यहाँ पर आपकी 10 हो जाएगी जो कि यहाँ पर व्यास आपका 20 दिया गया है। तो यहाँ पर आर का मान 10 है अर्थात आर स्क्वायर का मान 100/2 अर्थात 100 से 2 से 100 50 बार। तो दोस्तों यहाँ पर 50 गुणा 3.14। तो दोस्तों यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 1.57। तो दोस्तों यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 157। तो दोस्तों यहाँ पर 5000 में से आपका 157 जब घटाया जाएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4843। तो दोस्तों यहाँ पर डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अनियमित पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर एक अनियमित पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो कि आपको चित्र दर्शाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें इतने भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस पूरे भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर इस पूरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका क्षेत्रफल आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है जो कि 50 × 25। तो दोस्तों इसका 50 × 25 बराबर 1250 हो जाएगा और यहाँ पर इसकी एक चौड़ाई दी गई इस भाग की जो कि आपकी 5 चौड़ाई है और 10 ऊंचाई। तो 5 × 10 =
50 और यहाँ पर भी 10 = 50, 5 = 50। तो दोस्तों यहाँ पर 1250 में से 100 आपको माइनस कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 1150 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सी क्वेश्चन में आपका राइट आंसर दिया गया है, जो कि आपका 1150 mm² इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस क्षेत्र की चाप की लंबाई क्या है? तो दोस्तों किस क्षेत्र की चाप की लंबाई क्या है जिसकी परिधि 64.8 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 12.4 सेंटीमीटर है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। दोस्तों कुछ क्वेश्चन को हम छुड़वाने वाले हैं, 1 से 2 क्वेश्चन जिन्हें आप किताब से सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों एक उस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चन को सोल्व भी कर सकते हैं, अर्थात नहीं भी कर सकते हैं। इसमें आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्हें याद रख सकते हैं या सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, उस सेक्टर के चाप की लंबाई क्या है जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और कोण 30 डिग्री है? तो दोस्तों आपको एक इसमें फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद रखना है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चाप बराबर हो जाएगा कोण गुणा त्रिज्या, अर्थात कोण गुणा त्रिज्या। तो दोस्तों यहाँ पर चाप बराबर हो जाएगा आपका कोण गुणा त्रिज्या, अर्थात r। तो दोस्तों यहाँ पर आपका कोण दिया है 30 डिग्री और यहाँ पर आपको 30 डिग्री के लिए π/180 लिख लेना है, जिससे 180 से 180 चला जाएगा। और यहाँ पर आपकी त्रिज्या दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ से 0 से 0, 3 × 18, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, अर्थात यहाँ पर आपका मान हो जाएगा π/5/2। तो दोस्तों यहाँ पर π/5/2। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 5/2 × π, अर्थात पाई का मान हो जाएगा 22/7। तो दोस्तों 2 से आपके 22 कटेगा 11 बार, तो 11 पंजे 55, 55 से आप को 7 से भाग देने पर तो 7 7 49, यहाँ पर 6, 7 8 56/4, 7 पंजे 35। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 7.85। तो दोस्तों यहाँ पर ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, यदि व्यास 12 सेंटीमीटर है और कोण 60 डिग्री है तो क्षेत्रफल क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 19.00 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं, जो कि आपको किताब के अनुसार यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन क्वेश्चनों का डायरेक्ट आंसर याद रख सकते हैं। तो दोस्तों डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों हम आपको समय कम होने के कारण आपको कुछ क्वेश्चनों का आंसर सोल्व नहीं करा रहे हैं। तो दोस्तों डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, वृत्त के खंड के क्षेत्र के लिए सूत्र क्या है? तो दोस्तों वृत्त के खंड के क्षेत्र के लिए सूत्र क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है सेक्टर का क्षेत्रफल माइनस त्रिकोण का क्षेत्रफल। तो दोस्तों ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करने के लिए
आपको ध्यान रखना है कि वृत्त की परिधि होती है आपकी 2πr। तो दोस्तों यहाँ पर 2πr बराबर है 44। तो दोस्तों यहाँ 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7, r बराबर 44। तो 22 दूनी 44, तो से 44 चला जाएगा और r बराबर आपका 7 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो दोस्तों यहाँ पर r बराबर 7 निकल कर आएगा और यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो यहाँ पर पाई का मान 22/7 और r का मान 7 × 7, तो 7 से 7 22×7 154। तो दोस्तों यहाँ पर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, अनियमित सतहों का क्षेत्रफल क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको चित्र दर्शाया गया है जिसमें आपके अनियमित सतहों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर इस टी आकार के अपोजिट अर्थात इसका आंसर ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले आपको इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी चौड़ाई यहाँ पर 18 है और लंबाई यहाँ पर आपकी 19 हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर 18 × 90 बराबर आपके हो जाएगा 18 नामा 162 अर्थात 1620। तो दोस्तों यहाँ पर फिर इस भाग की चौड़ाई ज्ञात करेंगे अर्थात क्षेत्रफल, चौड़ाई गुणा लंबाई बराबर क्षेत्रफल अर्थात 10 × 100 बराबर 1000। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों को ऐड करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा 2620। तो दोस्तों यहाँ पर डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 2620 इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, अनियमित पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका अनियमित पृष्ठ दर्शाया गया है, तो इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस पूरे का क्षेत्रफल आपका ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई के द्वारा क्षेत्रफल हो जाएगा 90 × 70 बराबर 6300। तो दोस्तों यहाँ पर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा और यहाँ पर हम इस अंदर के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर अंदर के वाले भाग का आपकी ऊंचाई दी गई है अर्थात लंबाई 45 और इसके अंदर की यहाँ पर 25 और 25 50 जो कि यहाँ पर टोटल है 90 है। तो यहाँ पर आपका 40 इसकी चौड़ाई रह जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर 45 × 40 अर्थात यहाँ पर 1800। तो दोस्तों यहाँ पर 1800 इसमें से आपको घटाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 0054। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 4500 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 4500 अर्थात दोस्तों सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, उस सेक्टर का कोण 90 डिग्री है और वृत्त का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो दोस्तों यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 15.77 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों का आपको किताब के द्वारा सॉल्व भी कर सकते हैं या आपको डायरेक्ट याद रख सकते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, किसी क्षेत्र की परिधि का सूत्र क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको किसी क्षेत्र की परिधि का सूत्र ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्षेत्र की परिधि का आपका सूत्र हो जाएगा L + 2R। तो दोस्तों यहाँ पर भी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपका बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, शंकु वस्तु का क्षेत्रफल क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर इस
चित्र में आपको वैल्यू नहीं दी गई हैं, तो दोस्तों इससे आपकी वैल्यू नहीं दी गई हैं, तो इस क्वेश्चन का आपका कुछ भी आंसर नहीं होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका यहाँ पर इस क्वेश्चन की वैल्यू नहीं दी गई हैं, तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको सोल्व नहीं करना है। यदि दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो आप इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर याद रख लेना है। दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का यहाँ पर कुछ वैल्यू छूटी गई हैं, तो दोस्तों इसमें डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इसकी तिरछी ऊंचाई और लंबाई की कुछ आपको वैल्यू नहीं दी गई हैं, तो दोस्तों यहाँ पर यदि उन वैल्यू को लगा दिया जाए तो इस क्वेश्चन का आपका डी राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, पटल का क्षेत्रफल क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको पटल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर इस पटल का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले इस पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पर इसकी लंबाई 100 है और चौड़ाई 20 है, तो 100 × 50 अर्थात दोस्तों यहाँ 50 दी गई है, तो 100 × 50 बराबर 5000 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। और यहाँ पर इसकी लंबाई 60 है और क्षेत्रफल 60 है, तो दोस्तों यहाँ पर 160 × 60 अर्थात 16 × 96 अर्थात 960 अर्थात दोनों को ऐड करने के बाद आपको 5000 अर्थात और 9600 को ये ऐड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 14600। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 20 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 20 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 14600 mm²। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 20 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है जिसका व्यास 40 mm है? जिसका व्यास आपको 40 mm दिया गया है, कोण 120 डिग्री दिया गया है। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपके 418.66। तो दोस्तों आपको हमने इस वीडियो में 3 से 4 सवाल नहीं कराए हैं, तो दोस्तों आपको यदि इन सवालों को करना चाहते हैं तो आप किताब के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, किसी क्षेत्र के चाप की लंबाई क्या है जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और कोण 40 डिग्री है? तो दोस्तों यहाँ पर कोण बराबर आपको सूत्र याद रखना है। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो दोस्तों यहाँ पर आपको चाप ज्ञात करनी है। तो दोस्तों चाप बराबर होता है कोण गुणा त्रिज्या। तो दोस्तों यहाँ पर आपको चाप बराबर याद रख लेना है कोण गुणा त्रिज्या अर्थात r। यहाँ पर आपका कोण दिया है 40 डिग्री, यहाँ पर आपको लिख लेना है π/180 अर्थात 180 से 180 चला जाएगा। और यहाँ पर आपकी त्रिज्या दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 9 18, 3 3 9, 3 5 15 अर्थात 5 दूनी 10/3 पाई। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 10/3 पाई हो जाएगा। और यहाँ पर 10/3 पाई का मान होता है 3.14 अर्थात 10 की गुणा 3.14 में हो जाएगी। तो यहाँ पर 31.4/3 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 31.4 को 3 से भाग देने पर आपका आंसर आएगा 10.46। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 10.46 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर कर दें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।